हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स और इसके फंक्शंस की। देखो, जो गोल और फंक्शन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा गोल है और कौन सा फंक्शन है। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हो, और फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने गोल को अचीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर गेट का एग्जाम क्लियर करना है, नेट का एग्जाम क्लियर करना है, तो ये तो हो गया आपका गोल कि आपने अचीव क्या करना है। अचीव करना है आपने नेट का एग्जाम। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप स्टडी करोगे ये हो जाता है उसके फंक्शंस। और जो गोल होते हैं ये दो टाइप के हैं, एक तो प्राइमरी गोल और एक है सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल का क्या मतलब है, और जो प्राइमरी गोल है उसमें आता है कि भाई आपका जो सिस्टम है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए उसको यूज करने में। और सेकेंडरी गोल है एफिशिएंसी, आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए। अब देखो, कई लोग कहेंगे कि भाई जो यूजर फ्रेंडली है सिस्टम आपका, वो प्राइमरी गोल में ना होके सेकेंडरी गोल में होना चाहिए, और जो एफिशिएंसी है ये आपकी प्राइमरी गोल में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप इसको ऐसे समझो, अगर कोई ऐसा सिस्टम जो बहुत ही एफिशिएंट है, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, लेकिन उसको यूज करना डिफिकल्ट है, तो क्या उसको लोग यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको यूज करने में मेहनत ज्यादा लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें फंक्शनैलिटी बेशक दो चार कम हो, लेकिन इजी टू यूज हो, तो लोग उसको यूज ज्यादा करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो फैन अगर आपने चलाना है, उसको आप डायरेक्ट बटन प्रेस करके भी चला सकते हो, या फिर वायर को आपस में कनेक्ट करके भी चला सकते हो। लेकिन इजी क्या है? बटन प्रेस करना। काम दोनों में सेम हो रहा है, लेकिन हमने सिस्टम को इजी बनाना है, वो उसका प्राइमरी गोल होना चाहिए। अब एक दुकानदार का कि हमारा फैन है, इसको आप बटन से ऑन ऑफ कर सकते हो। एक दूसरा दुकानदार का हमारे फैन को चलाने के लिए आपको वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब दोनों काम तो सेम कर रहे हैं, एफिशिएंसी दोनों की सेम है, दोनों हवा देंगे। लेकिन इजी टू यूज कौन सा है? जो आम आदमी जिसको इजीली चला सके, वो तो बटन प्रेस करके है। क्योंकि अगर आप वायर कनेक्ट करोगे तो आपको करंट का डर है, और सबको नॉलेज भी नहीं होती वायर कैसे कनेक्ट करनी है। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। सपोज करो, जैसे एक तो विंडो है अपने पास, एक है लाइनेक्स। अब जो लाइनेक्स है उसमें वायरस नहीं आते, मेमोरी कम लगती है, और सबसे बड़ी बात वो फ्री है, ओपन सोर्स है। लेकिन फिर भी लोग लाइनेक्स को कम यूज करते हैं। दूसरी तरफ विंडो है माइक्रोसॉफ्ट की, जिसमें वायरस भी आते हैं, मेमोरी भी ज़्यादा लेती है, और ऊपर से फ्री भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग विंडो को यूज करते हैं, लाइनेक्स को नहीं करते। उसका मेन रीजन यही है कि विंडो इजी टू यूज है। अब लाइनेक्स में तो आपको हर छोटे काम के लिए कमांड लिखनी पड़ जाती है। अब आम आदमी जो डेली रूटीन में काम करता है, अगर वो कमांड लिखने लग जाए तो वो काम कैसे करेगा? उसने मूवी देखनी है, अगर मूवी देखने के लिए अगर वो कमांड लिखने लग जाए तो काम कैसे चलेगा? वैसे तो आप मीडिया प्लेयर की हेल्प से लाइनेक्स में भी मूवी देख सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए लिया है कि आप कमांड लिख के भी कर सकते हो काम। तो अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसको यूज करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एफिशिएंसी की बात करें अगर हम, तो फंक्शनैलिटी एक दो कम ज़्यादा हो सकती है। अगर वो इजी टू यूज नहीं है तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी रखी की रखी रह जाएगी। जैसे अगर मैं एक और बात करूं, आजकल जो मोबाइल में कैमरे आते हैं उसको अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए होते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उन फंक्शंस को यूज करते हैं? बहुत कम। लेकिन अगर आप उन फंक्शंस को यूज करोगे, उनको सीख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें एक तो आपको टाइम कंज्यूम करवाना पड़ेगा, और दूसरा, अगर कोई मोमेंट है आपने वो कैप्चर करना है,
वहां आप उस फंक्शन को सेट करोगे, इतने में तो वो मोमेंट चला जाएगा आपका। तो बेटर क्या है, ऑटो मोड में रखो और फोटो खींचो। और यही हम लोग करते हैं। हमने उन फीचर्स को तो यूज ही नहीं किया जो कैमरा में अवेलेबल है। अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम का फोकस है कि भाई वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यही उसका प्राइमरी गोल है। और इस गोल को अचीव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। क्या क्या वो टास्क है वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट। अब देखो, आप एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस को अपने कंप्यूटर में रन करते हो। आपने मूवी चला रखी है, आपने कुछ गेम भी खेल रहे हो, या कुछ और काम भी कर रहे हो, एडिटर पे कुछ लिख रहे हो। तो ये सारे प्रोसेसेस है जो, इनको मैनेज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब आती है मेमोरी मैनेजमेंट। अब आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हो अपने कंप्यूटर पर। अब किस टास्क को कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अगर आप ये काम मैनुअली करने लग जाओ, कमा मतलब जो अगर हार्डवेयर पे अगर ये काम आप मैनुअली करोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। थर्ड पॉइंट आता है फाइल मैनेजमेंट। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक अलग फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे लाइनक्स है, लाइनक्स में आई नोड है। विंडो है, विंडो में FAT32 है, NTFS है। फोर्थ पॉइंट आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब देखो, आपने कंप्यूटर के साथ अलग अलग कोई इनपुट के लिए कोई आउटपुट के लिए डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, तो उनको आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करवाना है, वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है नेटवर्क मैनेजमेंट। अब आपने कंप्यूटर ले लिया तो उसको आउटर वर्ल्ड से भी तो कनेक्ट करोगे, इंटरनेट से कनेक्ट करोगे या दूसरे कंप्यूटर के साथ लैन के थ्रू कनेक्ट करोगे। इस नेटवर्क की मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, तो अगर वो सिक्योर नहीं है, उसमें कुछ भी वायरस आ सकता है, कोई हैकर हैक कर सकता है आपके कंप्यूटर को, तो उससे भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है, वो भी इन्हीं फंक्शंस के ऊपर है। अब इसके ऊपर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी बनता है जो कई बार गेट या नेट में पूछ लेते हैं। वो आपको इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे: एफिशिएंसी, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट। और आपसे ये पूछ लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी गोल कौन सा है इनमें, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है इनमें से। तो आंसर होगा आपका एफिशिएंसी। या फिर आपको ये 4 ऑप्शन इस टाइप से दे देंगे कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, उसका प्राइमरी गोल क्या है। पहला ऑप्शन दे देंगे आपको यूजर फ्रेंडली, सेकंड दे देंगे एफिशिएंसी, थर्ड दे देंगे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, फोर्थ दे देंगे आपको फाइल मैनेजमेंट। तो हमने ये देखना है कि उनमें से प्राइमरी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब को देखेंगे कि ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।